संख्या में लोग यहाँ बैठे हैं, फिर भी आपकी तरफ किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। ये बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और जब भी आपने मांग उठाई अपने हक और अधिकारों की, तो आपको मुकदमों की वजह से, मुकदमे दर्ज करने के डर से आपको डराया गया। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। कोई नेता आ जाए, कोई प्रशासनिक अधिकारी आ जाए, लेकिन आप किसी से कोई भीख नहीं मांग रहे हो, आप अपना हक मांग रहे हो। और हक और अधिकार के लिए लड़ना, लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष करना हमारा अधिकार है, हक है। हमारे मूलभूत अधिकारों के अंदर हनन हो रहा है, खुलेआम लोगों के स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। हम नहीं चाहते कि इस तरीके से हो, और हमें यह भी नहीं चाहते हैं कि फैक्ट्रियां नहीं चलनी चाहिए। फैक्ट्रियां भी चलनी चाहिए, लेकिन लोगों के स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो भी फैक्ट्रियां प्रदूषण फैला रही है, गंदा पानी सीवरेज के अंदर छोड़ रही है, नालों के अंदर छोड़ रही है, उनके ऊपर अंकुश लगाना सरकार का दायित्व होता है। और ये समस्या आज की नहीं है, पिछले 15 साल से इस समस्या से आप लोग जूझ रहे हो। और जब भी विरोध प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन होता है, तो खाली आपको आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिलता। जब भी आप प्रदर्शन करते हो तो आश्वासन मिलता है कि हम इसका समाधान करेंगे करेंगे करेंगे, कहते कहते आज 15 साल से भी अधिक समय हो गया। लेकिन ये समस्या दिन प्रतिदिन आए साल विकट समस्या का रूप धारण करती जा रही है, क्योंकि अवैध फैक्ट्रियों के ऊपर सरकार का कंट्रोल नहीं है। फैक्ट्रियों वाले इतने निरंकुश हो गए कि न तो वो हाई कोर्ट का ऑर्डर मानते हैं, न एनजीटी का ऑर्डर मानते हैं, न ही कोई सरकार की सुन रहे हैं वो। और सुनने क्यों नहीं? क्योंकि सरकार के भ्रष्ट अधिकारियों की मिली भगती है। वो उनको वैसे ही कागजों के अंदर सर्टिफिकेट इश्यू कर देते हैं, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का सर्टिफिकेट ले आते हैं, और जो जितनी कैपेसिटी का लाइसेंस लेके आते हैं उससे कई गुना ज्यादा पोल्यूशन फैलाते हैं। वो हजारों एमएलडी का दूषित पानी इन नालों के अंदर छोड़ दिया जाता है, और बरसात आती है तब ये समस्या विकट रूप धारण कर लेती है। आज दवा डोली के आसपास के दर्जनों गांव के अंदर ये समस्या विकराल रूप लेती जा रही है। अपने तालाब दूषित हो गए, पानी के टांके दूषित हो गए, और घर के आंगन के अंदर घुटनों घुटनों तक 4-4 फुट 3-3 फुट तक पानी भरा हुआ है। तो आप लोग कैसे उसके अंदर जी सकते हो? ये बहुत ही विकट समस्या है। और इसके साथ साथ वन्य जीवों के ऊपर भी बहुत बुरा असर पड़ा है। यहाँ के मोर जो सुबह की किलकारियां गाते हुए, उनका इस पानी पीने की वजह से मोरों की भी मौत हो गई। वन्य जीव हिरण भी खतरे के अंदर हैं। इसके साथ साथ सबसे बड़ा खतरा मानव जाति के ऊपर है। अपन इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो धीरे धीरे करके भयंकर बीमारियां से अपन ग्रसित होते जाएंगे। ऐसी लाइलाज बीमारियां इस पानी की वजह से अपने को आने वाली पीढ़ी असुरक्षित में हो जाएगी। इसलिए प्रशासन का दायित्व बनता है कि बड़ी कैपेसिटी के ट्रीटमेंट प्लांट लगाए, और जब तक ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगते हैं तब तक उस प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों को पाबंद करे, उनको रुकवाए, ताकि अपने स्वास्थ्य के साथ में ये खिलवाड़ नहीं हो। कहने के नाम पर बालोतरा हो, चाहे पाली हो, चाहे जोधपुर हो, ईटीपी, डब्ल्यूटीपी, एसटीपी, पता नहीं कितने कितने प्रकार के प्लांटों के नाम दिए हैं, और वो कागजों के अंदर ही चल रहे हैं। और धरातल के ऊपर तो ये प्लांट के अंदर ट्रीटमेंट बिल्कुल नहीं हो रहा है। और जो भी हो रहा है थोड़ा बहुत, उसकी कैपेसिटी मान लो 1000 लीटर की साफ करने की है, पानी ट्रीट करने की है, तो उसके अंदर 50,000 लीटर आता है। तो वो कहाँ से पानी ट्रीट होगा, कहाँ से साफ होगा? तो इन सभी समस्या के स्थायी समाधान के लिए बड़ी कैपेसिटी के ट्रीटमेंट प्लांट लगाने होंगे, और पक्के नाले के माध्यम से इस पानी को कस के क्षेत्र तक ले जाना होगा। या सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि एकदम शुद्ध पानी हो, ताकि वापस फैक्ट्रियों के अंदर ही रीयूज आता रहे। और बात करते हैं, अधिकारियों से बात करते हैं तो बताते हैं कि ये पानी तो ट्रीट कर देंगे, लेकिन इस पानी को कौन लेगा? और कौन लेगा भाई? गंदे पानी है, ट्रीटमेंट का सीवरेज का पानी आप कितना ही शुद्ध कर दोगे? तो
आप कितना भी सर्टिफिकेट दे दोगे तो लोग नहीं मानेंगे इसको कि खेती में आ सकता है, पीने का आ सकता है। अगर इतना आप शुद्ध कर रहे हो तो इसी पानी को रिसाइकलिंग के लिए उन्हीं फैक्ट्रियों के अंदर भेजो ताकि वो अपने प्रोसीजर के अंदर ले और किसानों के खेतों के अंदर पानी ये बिल्कुल ना आए। ये बहुत विकट समस्या है और इसका स्थायी समाधान बहुत जरूरी है। पर इस बार हम सब ने ठाना है कि जब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक हम इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। मैंने आप लोगों की समस्या का पार्लियामेंट के अंदर भी उठाया और वहां आपकी बात मजबूती से रखी कि किसानों के खेतों के अंदर दूषित पानी जाने की वजह से कई हजारों एकड़ जमीन बंजर हो गई, वन्य जीवों का जीवन अस्तित्व खतरे में पड़ गया और मानव जीवन के लिए भी एक खतरा, आने वाली पीढ़ी के लिए बड़ा खतरा है। तो उन्होंने शायद सुना भी है, टीम भी भेजी है, लेकिन जब तक इस चीज का स्थायी समाधान नहीं होगा तब तक हम इसको कतई स्वीकार नहीं करेंगे। और प्रशासन को भी यहाँ आना होगा, अपने बीच में आकर आश्वासन देना होगा और काम भी करना होगा। खाली आश्वासनों से काम नहीं चलता। अब कहने को बोल रहे हैं कि हमारे डबल इंजन की सरकार है, आपके सारे डबल इंजन, दोनों इंजन मुझे तो फेल लग रहे हैं। इस पानी की बात करें, इसके साथ साथ में किसानों की बात करें, ना तो आदान अनुदान के पैसे आए, ज्यादातर लोगों के न तो कृषि क्लेम के पैसे आए, खाली भाषणों के अंदर किसानों की हितैषी सरकार बन के रह जाती है। किसानों के लिए धरातल के ऊपर काम बिल्कुल नहीं हो रहा है। जब आप संगठित रहेंगे, आपसी भेदभाव भुलाकर सिर्फ और सिर्फ किसान के लिए सोचोगे, अपनी जमीन के जरिए सोचोगे, जमीन और